नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तारतीत है और JNU सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट कोर्सेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और डेप्रीवेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो मेनली JNU में एप्लीकेबल होता है, आप और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखते हैं, वो क्या होता है और उससे क्या असर पड़ता है एडमिशन्स पर। तो जब हम JNU में कोर्सेज की बात करते हैं तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, या मेनली मास्टर्स कोर्सेज हैं, PhD भी होता है, ऑनर्स कोर्सेज हैं, लेकिन ऑनर्स कोर्सेज लैंग्वेज में है मेनली। तो जो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं। तो जब हम JNU में लैंग्वेज कोर्सेज की बात करते हैं तो JNU आप तो ऑफ़र करता है ऑनर्स कोर्स, मीन्स BA ऑनर्स इन लैंग्वेज। तो वो BA ऑनर्स JNU में स्पेनिश में ऑफ़र होता है, रशियन में ऑफ़र होता है, फ्रेंच में ऑफ़र होता है, जर्मन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, अरेबिक, पर्शियन, इन सब लैंग्वेजेस में आप 3 इयर्स का BA ऑनर्स कर सकते हैं। और उसमें एडमिशन लेने के लिए जो आप तक क्लास 12th है, क्लास 12th के बेसिस पे जब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जब हम मास्टर्स की बात करते हैं तो अगर हम साइंस की बात करें तो MSc इन लाइफ साइंसेज जो है PCB वाले जो बच्चे देते हैं उसमें 38 सीट्स अवेलेबल हैं। MA इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 96 सीट्स अवेलेबल हैं। MA इन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ 3 डिविजन्स हो जाती हैं, एंशेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशेंट हिस्ट्री में 31 सीट्स अवेलेबल हैं, मेडिवल हिस्ट्री में भी 31 सीट्स अवेलेबल हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में 43 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो टोटल मिलाते लगभग 105 सीट्स हो जाती हैं। लेकिन ये आप तो बेस्ड ऑन डिवीज़न एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न आपको क्या चाहिए उस बेसिस पे हिस्ट्री प्रोवाइड कराई जाती है, MA हिस्ट्री। जब MA इन जोग्राफी की बात करते हैं तो MA इन जोग्राफी में 68 सीट्स हैं, 68 सीट्स हैं MA इन जोग्राफी में। उसके अलावा MA इन सोशियोलॉजी में 96 सीट्स हैं, MA इन फिलोसफी में 31 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 96 और फिलोसफी में 31, 31 सीट हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं MA इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ करना तो उसमें 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं डेवलपमेंट, MA इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में। MSc प्रोग्राम इन इन्वायरमेंटल साइंस आपको करना है तो इसमें 39 सीट्स हैं। इसके अलावा आप चाहें तो MTech कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप MTech कर सकते हैं, डाटा साइंस में आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का कोर्स भी कर सकते हैं। MCA में JNU में 58 सीट्स ऑफ़र होती हैं और MA इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में 29 सीट्स ऑफ़र होती हैं। MA प्रोग्राम इन डिज़ास्टर स्टडीज़ में 19 सीट्स ऑफ़र कराई जाती हैं। तो ये MA कोर्सेज हैं। इसके अलावा आप MSc इन फिजिक्स कर सकते हैं, फिजिक्स में 41 सीट्स हैं। MSc इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, उसमें 25 सीट्स हैं। MSc इन मैथ्स कर सकते हैं, उसमें 15 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो वहाँ पर 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स। अगर आप MA प्रोग्राम इन संस्कृत स्टडीज़ करना चाहते हैं, MA प्रोग्राम इन संस्कृत स्टडीज़, तो उसमें 63 सीट्स हैं, 63 सीट्स हैं। इसके अलावा JNU एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी कराता है, उसे हम बोलते हैं BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेद। उस आयुर्वेद तो इसमें आपको 20 सीट्स, 20 सीट्स अवेलेबल है BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेद बायोलॉजी। उसके अलावा यहाँ पर तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, जैसे उनमें से एक मेजर कोर्स है सर्टिफिकेट इन योगा फ़िलासफ़ी। योगा फ़िलासफ़ी मतलब आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो उसमें 25 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा JNU में एक डुअल डिग्री भी ऑफ़र होती है जिसमें BTech प्लस MS या BTech प्लस MTech की जो डुअल डिग्री है वो भी ऑफ़र होती है। और जो अब MA जिन कोर्सेज से जाना जाता है वो है MA हिस्ट्री, काफ़ी फेमस है। MA पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस के जो डिविजन्स हैं, हिस्ट्री के जो डिविजन्स हैं, सोशियोलॉजी, और तो बेसिकली आर्ट्स के सब्जेक्ट लें, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, JNU आर्ट्स सब्जेक्ट्स लें, बहुत अच्छा कोर्स रहता है। इसके अलावा जब हम और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो MA इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन IR, इस कोर्स में 115 सीट्स अवेलेबल है। MA इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये 39 सीट्स अवेलेबल है। MA इन इकोनॉमिक्स जो हमने पहले बात करी वो अलग कोर्स है और MA इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी अलग कोर्स है। इसी तरह MA इन पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से डिविजन हो जाएंगे, वो एक अलग कोर्स है। और MA इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन IR, वो एक अलग कोर्स है। तो MA इन IR एंड एरिया स्टडीज़ करते हैं हम, जो एक अलग कोर्स है, उसमें आप तो 50 सीट्स अवेलेबल है। तो MA इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन IR उसमें 115 और MA इन
IR एंड एरिया स्टडीज़, उसमें 50 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा एम इन पॉलिटिकल थॉट या जो कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से आप लोग वो कर सकते हैं। और इस टाइप के कोर्सेज जो है, एम इन पॉलिटिकल साइंस जो एक टाइप से आप बोल सकते हैं, उसमें 96 सीट्स अवेलेबल है। एम इन लिंग्विस्टिक्स जो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफर कराता है, उसमें 39 सीट्स अवेलेबल है। उसके अलावा DU में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, जैसे सेंटर्स फॉर कैनेडियन, US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, इंडो पैसिफिक साउथ एशियन, इस टाइप से JNU में बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपने तो सेंटर्स का नाम सुना भी होगा, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेंटर्स का नाम आता है, तो ये कैंडिडेट इस सेंटर से या XYZ, और तो सेंटर्स बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो इसके अलावा जो एक अलग फीचर है JNU का, जो और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है, वो है डेप्रीवेशन पॉइंट्स। डेप्रीवेशन पॉइंट्स बेसिकली ये है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी भी मामले की वजह से बेस्ड ऑन सब पैरामीटर्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों से पीछे रह जाते हैं, उन लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए डेप्रीवेशन पॉइंट्स एक कॉन्सेप्ट है। उस बेसिस पे जो कुछ लोगों तो या कुछ स्पेशल कैटेगरीज तो थोड़े से पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिससे उन्हें आप कुछ लोग उसे एडवांटेज या बेनिफिट बोल सकते हैं, तो उसे इक्विटी बोल सकते हैं, जिससे वो बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो बेसिकली डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या है, वो कश्मीरी माइग्रेंट्स तो मिलता है, मतलब अदर्स डेप्रीवेशन पॉइंट्स का एक तरह से मतलब ये हो जाता है कि अगर आपकी सेम परसेंटेज है, सेम कट ऑफ है, सब चीज़ें सेम है, तो उसमें जिसके पास डेप्रीवेशन पॉइंट्स हैं उसे थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, या ये कह लीजिए जिससे कट ऑफ से थोड़े मार्क्स कम है, वो बहुत बार इन डेप्रीवेशन पॉइंट्स के बेसिस पे उसका एडमिशन हो सकता है। ये रोल डेप्रीवेशन पॉइंट्स का रहता है। तो डेप्रीवेशन पॉइंट्स जो हैं वो सभी फीमेल्स तो मिलते हैं, सभी ट्रांसजेंडर्स तो मिलते हैं, या इस टाइप की जो माइनॉरिटीज़ हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसके अलावा जो भी LGBTQIA+ की जो हम बात करते हैं, उन सब के लिए डेप्रीवेशन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए डेप्रीवेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा JNU जो एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराता है, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 नाम से लिस्ट प्रोवाइड कराता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 से हैं तो उन्हें अलग डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट 2 से हैं तो उन्हें अलग डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, और जो उन लिस्ट में जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है उन्हें कोई डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिलता है। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स है, उसका बेसिकली मतलब ये है कि कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं, कुछ लार्ज सिटीज़ हैं, कुछ स्मॉल या रूरल सिटीज़ हैं, या जो विलेजेस टाइप हैं। तो बेसिकली जो काफ़ी बैकवर्ड कह लीजिए या रूरल सिटीज़ कह लीजिए, उनमें रहने में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, तो उन लोगों को तो इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए डेप्रीवेशन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, और कहीं ना कहीं इसे अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिससे उन लोगों को चांस मिलता है जिन्हें और जगह पर चांस नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी थी क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स हैं, और हमने डेप्रीवेशन पॉइंट्स की बात करी है। इसके अलावा आपके और भी जो सुझाव हो, तो ये सवाल हो, आप हमें भेजिएगा, हम और वीडियोस बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे आपकी, और हम जो इतनी जानकारी आप तो प्रोवाइड करा सकते हैं आप तो कराएँ। उसके अलावा जैसे मैंने कहा था, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपका ब्रोशर ऑफ इन्फॉर्मेशन पूरा पढ़ लेना चाहिए, जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेना चाहिए। उसके लिए जो JNU की ऑफिशियल वेबसाइट है jnu.ac.in, आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। JNU के जो एग्ज़ाम्स हैं वो NTA के थ्रू कंडक्ट होंगे, और जैसा मैंने कहा था JNU का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम्स 4 दिन होंगे सितंबर में, 20 से 23 सितंबर, 2 सेशंस में एग्ज़ाम होंगे, 9:30 से 12:30 और 2:30 बजे से 5:30। तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, आर्ट्स कोर्स करना है आप तो, मास्टर्स करनी है आप तो, कहाँ से करें, JNU कैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, अगर आप आर्ट्स में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप JNU का ऑप्शन दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके और भी जो सुझाव हो, सवाल हो, आप हमें भेजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।